तो चलिए बच्चों, अब हम जब डायमेंशनल एनालिसिस समझ गए हैं, डायमेंशनल फार्मूले भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, तो अब टाइम है उसके एप्लीकेशन का। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नंबर फर्स्ट, जो पहला एप्लीकेशन है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। मतलब दो सिस्टम के यूनिट में हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पता कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। मतलब क्या कि कितने मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, कितने जूल बराबर कितने हर्ट्ज, कितने न्यूटन बराबर कितने डायन। यस, ये हम पता कर सकते हैं। किससे? ये हम पता कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। आपने एग्जाम में कोई फार्मूला ड्राइव किया, आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये सही है कि गलत है, तो नो फिकर, आप एक काम करिए, डायमेंशनल फार्मूला आप लेफ्ट हैंड साइड निकालिए, फिर डायमेंशनल फार्मूला आप राइट हैंड साइड निकालिए। यदि ये दोनों सेम हैं तो आपने जो डेरिवेशन किया है, जो एक्सप्रेशन आप लेके आए हो, वो बिल्कुल सही है, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यस, तो किसी भी रिलेशन में, कोई सा भी रिलेशन हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले भी सेम होते हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों। और थर्ड एप्लीकेशन है टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अरे हमें केवल पता हो जाए कि एक फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो हम उन दोनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम फार्मूला निकाल सकते हैं बच्चों, हम फार्मूला निकाल सकते हैं। ये काम भी कौन करेगा? ये काम भी करेगा डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इनके एप्लीकेशन हम कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। हमें दो अलग अलग सिस्टम, यूनिट सिस्टम हैं, उनमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे से रिलेटेड करना है। बस एक बात आपको पता होनी चाहिए, और मुझे पता है कि वो बात आपको पता है, कि कोई सा भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, कोई सा भी सिस्टम हो, सीजीएस हो, एसआई हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, एक्सेप्टा, जो भी हो, किसी भी यूनिट में डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते। मतलब एसआई में किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है, सीजीएस में भी डायमेंशनल फार्मूला वो ही होगा। अंतर क्या होगा? अंतर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू का, नंबर का। डायमेंशनल फार्मूला तो चेंज नहीं होगा बच्चों। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला है m1 पावर a, l1 पावर b और t1 पावर c। ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। और ये हम बात करते हैं बच्चों फर्स्ट सिस्टम की, पहले सिस्टम में है ये। उसी फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला, इसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला सिस्टम दूसरा है, परंतु ए बी सी ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि डायमेंशंस तो यही है ना। तो वहां पे m2 हो जाएगा, परंतु पावर कितना रहेगा बच्चों? 8। डायमेंशन चेंज नहीं होगा,
ऐसे ही L2 हो जाएगा, पावर हो जाएगा B, और T2 का पावर होगा C। और ये बात हमने किसके लिए की थी? ये बात हमने सेकंड सिस्टम के लिए की थी। तो ठीक है यार, दो सिस्टम में डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन सेम होते हैं, तो चेंज क्या होता है? नंबर चेंज होते हैं। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम n1 मान लेते हैं। इसकी फर्स्ट सिस्टम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, बच्चों थोड़ा सा यार यहीं पे लिख लें दो यार, समझ लेना है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी है n1, और सेकंड सिस्टम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम यहाँ पे न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं, वो है n2। अरे यही तो पता करना है कि एक फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 जूल बराबर कितने अर्ग, कितने अर्ग, ये हम पता करेंगे। तो बच्चों डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं, सेम होते हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? n1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। फर्स्ट क्वांटिटी m1 पावर a, l1 पावर b और t1 पावर c, ये बराबर होगी n2, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगी m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। n1 एंड n2 दोनों अलग अलग होने वाले हैं बच्चों। तो यार हमें n2 निकालना है या n1 निकालना? अपन एक काम करते हैं, n2 निकाल लेते हैं। यदि n2 निकालना होगा तो ये पूरी की पूरी चीज़ इधर नीचे आ जाएगी। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे n2 निकालते हैं। n2 निकालते हैं तो ये तो है ही n1, और ये क्या था आपका m1 पावर a, l1 पावर b और t1 पावर c, और ये सब नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका m2 पावर a, l2 पावर b और t2 पावर c। यार थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर दें, मैथमेटिकली कर लेते हैं यार। तो हम क्या करेंगे, n2 ये सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है, हाँ भूलना मत, और n1 ये फर्स्ट सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू है। m1 अपान m2 दोनों की पावर a है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, m1 अपान m2 होल पावर a। l1 और l2 दोनों की पावर b है, तो हम लिख सकते हैं l1 अपान l2 होल पावर b। और ऐसे ही इसका भी कर लेते हैं ना यार, t1 अपान t2 होल पावर c। तो यार एक फार्मूला आ गया हमारे पास, एक फार्मूला आ गया, क्या कि n2 दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, बराबर होगी फर्स्ट सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू m1 अपान m2 होल पावर a, l1 अपान l2 होल पावर b और t1 अपान t2 होल पावर c। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि आप फर्स्ट सिस्टम किसे मानोगे, सेकंड सिस्टम किसे मानोगे? किसे भी मानना, किसे भी मानना, कोई अंतर नहीं पड़ता। फर्स्ट सिस्टम जो मानोगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 होगी, सेकंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू n2 होगी। आपकी जो इच्छा हो, m1 l1 t1 को आप ऐसा ही मान लो, m2 l2 t2 cgs हो जाएंगी। या जो उन्होंने सिस्टम दिया होगा, वो कुछ देते रहते हैं कि एक सिस्टम में यूनिट ऐसी ली जाती हैं, ऐसी ली जाती हैं, करेंगे ना न्यूमेरिकल। अभी बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है, परंतु ये एक रिलेशन है आपका, और इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो फिर हम करते हैं। अब इनने क्या बोला, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, मतलब पता, सीधी बात बताएं कि वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 जूल एंड अर्ग, ये पूछ रहे हैं। तो पता है, अब आप एक काम कर लो, आप मान लो यहां पे लेट n1 m1 l1 एंड t1 किस में है, SI सिस्टम में है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और मान लेते हैं कि n2 m2 l2 एंड t2 ये आपके हो गए हैं CGS सिस्टम में। ओके,
ABC कैसे पता करेंगे? किसका पूछा है? 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल किसकी यूनिट होती है बच्चों? ये बात की जा रही है किसकी? ये बात की जा रही है बर्ग की। तो बर्ग का डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना आना चाहिए, और मुझे पता है कि वो तो आपको आता है। तो हम बर्ग इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो आप लोगों को रट गया, डिस्प्लेसमेंट का एल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। अब आपको वो ABC मिल गए। A इज इक्वल टू कितना है? 1, ये m की पावर है, l की पावर b है, तो l इज इक्वल टू 2 और b, सॉरी l नहीं b, और c इज इक्वल टू माइनस 2। अब वो फार्मूला जो अभी हमने किया है उसका हम यूज करेंगे, तो करिए। तो आपको क्या है? N2 इज इक्वल टू N1। देखो सेकेंड सिस्टम को CGS माना, N2 CGS है। CGS मतलब अर्ज, अर्ज मतलब क्या है? अर्ग मतलब CGS है। जूल मतलब क्या है? SI है। इतनी बातें तो हमें पहले से पता रहती है, क्योंकि यूनिट भी तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना बच्चों। तो पता है N1 N2 इज इक्वल टू N1, ये हो गया आपका M1 अपान M2 होल पावर A, होल पावर A। यार एक बार A लिख दें, चलो आप बोलोगे सर डायरेक्ट कर दिया। B और करिए T1 अपान T2 होल पावर C। चलो अपन ऐसा इसे दो पार्ट में बांट देते हैं, तो N2 इज इक्वल टू N1। M1 काय में बच्चों? M1 है SI में। ये है M1 काय में है? M1 SI में है। तो SI में तो M1 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे kg। और M2 क्या है? देखो ना यार, ये दिया है M2 CGS में है। मास काय में होता है CGS में? यस, सही बताया, ग्राम में होता है, तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। और A इज इक्वल टू कितना है? 1, यहाँ पे रख दिया। फिर इसके बाद L1 होता है मीटर में, L2 होता है सेंटीमीटर में। हमने पहले वालों को ऐसा ही मान लिया है ना, पहले वालों को CGS भी मान सकते थे, अंतर नहीं पड़ता। हाँ, नहीं तो आप सोचो कि सर इसी को ऐसा ही, उसे CGS मान के करना आप, है ना, करना अपनी कॉपी में होगा, सेम यही आएगा। T1 क्या है? इसकी पावर कितनी है? B कितना है? B है 2। अब T1 कितना है? सेकेंड। T2 भी सेकेंड है यार, सेकेंड ही होती है ना। होल पावर कितनी? -2। ये C इज इक्वल टू -2 दिए। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं हम। अर्ग और जूल की बात ही नहीं कर रहे हम, तो kg को पता है मैं 1000 ग्राम होता है यार। इंटरेक्शन करवाने के लिए, काटा पीटी करने के लिए, जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा करने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। तो N2 इज इक्वल टू हो गया N1। kg को अपन लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और नीचे तो ग्राम है ही, पावर बंद नहीं लिखते हैं। मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर है, होल पावर 2। और सेकंड तो सेकंड है, ये तो कैंसिल ही हो गया, कुछ बचे ही नहीं। तो -2 बन के पावर हो तो क्या अंतर पड़ता है, ये वाली चीज़ हमारी हो गई। अब आप एक काम करिए, जी से ग्राम काट दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिया, तो आपका क्या आ गया? N2 इज इक्वल टू N1 इंटू, इसे 10 पावर 3 लिख दें और इसे 10 पावर 2 लिख दें। तो अच्छा, 10 पावर 2 कैसे लिख दें? 10 पावर 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 पावर 2 भी है। तो इसे अपन ने लिखा 10 पावर 3 इंटू हो गया 10 की पावर 4, यानी N2 इज इक्वल टू, इन दोनों को लिखो तो 10 की पावर 7 इंटू N1 होगा। N1 क्या है बच्चों? SI सिस्टम में है, और कितना बोला? 1 जूल, यानी N1 इज इक्वल टू, यदि 1 जूल रखो, N1 की जगह 1 जूल रखो, 1 रख दो, जूल क्यों रख रहे हो? तो N2 कितना होगा? ये हो जाएगा 10⁻⁷। और आपको पता है N2 क्या होता है?
अर्ज होता है, अर्ग होता है। मतलब N1 इज इक्वल टू 1 जूल, तो 1 जूल मतलब 10⁻⁷ अर्ग। ये निकाला हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि सुनो देश वालों, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। आप एक काम करो, जब आपने ये उल्टे माने थे ना, तो फिर वो अर्ग और जूल उल्टे हो जाते, ऐसे आ जाता। इसको 10⁻, यहां पे पहुंचा दो 7, जूल इज इक्वल टू 1 अर्ग बचेगा। तो 1 ERG इज इक्वल टू, ये ऊपर ले आओ, तो 10⁻⁻7 जूल हो जाएगा। देखो तो बच्चों, इतना सिंपल सा तरीका है, आपको समझ में आया। हम फिर से बोलेंगे कि जो भी कन्वर्सन वो दे रहे हैं उसमें हम M1 L1 T1 N1 को SI CGS कुछ भी मान सकते हैं, M2 L2 T2 और N2 को हम जो चाहे वो मान सकते हैं। मतलब एक को ऐसा ही मानो तो दूसरे को CGS मानोगे, पहले को CGS माना तो दूसरे को ऐसा ही मानोगे, ऐसे हम कर लेंगे। और करना है ना, और करना चाहिए हमें, यहाँ पे थोड़ा सा और मास्टरी करेंगे। देखो देखो क्या लिखा उन्होंने, पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट इज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। लो, अब उन्होंने SI और CGS वाला सिस्टम ही बदल दिया। अब तो उन्होंने दिया है कि वो 100 ग्राम उसकी बेस यूनिट है, 100 सेंटीमीटर इसकी बेस यूनिट है और 1 मिनट उसकी बेस यूनिट है। तो 60 जूल पर मिनट कितना होगा इस सिस्टम में? ना तो ये CGS है, ना ही ये SI है। ये अब मजा आने वाला है। तो बच्चों, अपन ऐसा करते हैं, यहां पे सबसे पहले उन्होंने दिया क्या है, 60 जूल पर मिनट। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये 60 जूल पर मिनट क्या दिया है यार। जूल पर मिनट यानी कि वर्क बटे मिनट है, वर्क बटे टाइम। यार अब समझ में आया कि वर्क अपॉन टाइम तो पावर होती है, वर्क अपॉन टाइम तो पावर होती है। तो पावर दिए इन्होंने, तो P इज इक्वल टू G दिया हुआ है 60 जूल पर मिनट। यार मिनट में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, क्योंकि पावर की यूनिट पता अपन लोगों ने पढ़ी है वाट, तो जूल पर सेकंड है, तो अपन है ना मिनट को सेकंड में बदल के इसकी वाट लगा देते हैं। वाट लगा दो भाई, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 60 जूल, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। 60 से ये 60 कैंसिल हो गई, तो पता है पावर इज इक्वल टू कितनी आ गई, 1 वाट। 1 वाट आ गई। 1 वाट पावर इस सिस्टम में कितनी होगी हमें ये पता करना है। तो वो पावर का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालोगे? P इज इक्वल टू W/T होता है, ये होता है ml² T-2 वर्क का, अभी तो किया है, टाइम का T होता है। ये ऊपर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू, इसको सिस्टम को और ऐसे कर लो, तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा ml² T-3। तो यहाँ पे A तो 1 आ गई, B आ गई 2 और C आ गई -3। ये हमारे पास A, B और C की वैल्यू आ गई है। अभी तो टेंशन बहुत है ना, बहुत है, परंतु जोश तो हाई है, करेंगे। चलिए, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाई हाई, यस। अब पता है हम एक काम करते हैं, N1 M1 L1 और T1 बाट SI यूनिट है। बाट कौन सी यूनिट है, SI। इसको हम मान लेते हैं पूरे को SI। थोड़ा सा अलग कलर से इसे डिजाइन बना देते हैं अपन। ये अपन ने SI मान लिया, फिर कलर बदल के अपने कलर पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और N2
M1 की जगह क्या रखना पड़ेगा, M2, L2 एंड T2। ये CGS नहीं है, ये क्या बोलेंगे बच्चों, गिवन है। तो N2 हमें नहीं पता, तो N2 ही लिखेंगे। M2 कितना दिया है, 100 ग्राम, तो M2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 100 ग्राम। L2 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। L2 की जगह हमने लिख दिया है 100 सेंटीमीटर, और T2 की जगह हमने रख दिया है, इस T2 की जगह हमने यहाँ पे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट यार, 1 मिनट को अपन ने वहाँ भी सेकंड में लिया था, तो इसे 60 सेकंड लिख सकते हैं। 1 मिनट और 60 सेकंड एक ही बात होते हैं ना, हाँ एक ही बात होते हैं। चलिए, ये वाली चीजें हमें आ गई समझ में। 2 डब्बे बन गए, 3 डब्बे बन गए बच्चों, 3। अब वो फार्मूला है, रखिए। फार्मूला क्या है, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपान M2 होल पावर A, L1 अपान L2 होल पावर B, T1 अपान T2 होल पावर C। तो N2 इज इक्वल टू N1। अभी अपन लिख देंगे N1 की वैल्यू 1/, आई है। कितना आई है, 1/, आई है। ये वैल्यू किसकी है, ये N1 की वैल्यू है बच्चों। यस, ये N1 की वैल्यू है। टेंशन नहीं बनाने का, अच्छे से समझने का। तो भैया M1 इज इक्वल टू, SI सिस्टम है, M1 SI सिस्टम है, तो M1 में क्या kg लिखेंगे ना, M1 को अपन लिखेंगे kg, और M2 कितना दिया है, M2 दिया है 100 ग्राम। यहाँ पे हमने लिख दिया 100 ग्राम, और A कितना था, A देखो ना, A की वैल्यू 1 थी, तो पावर 1 हो गई। अब आप देखिए L1, L1 तो ऐसा ही है, तो वो तो मीटर होगा, और L2 दिया है इन्होंने 100 सेंटीमीटर। उनकी बातें मान लेते हैं ना, वो जो बोलते हैं अपन वो लोग मान लेते हैं। और यहाँ पे T1 इज इक्वल टू सेकेंड है, ऐसा ही है, ये सेकेंड हो गया, और ये 60 सेकेंड हो गया। 60 सेकेंड, अच्छा भी पावर लगाना भूल गए, B की पावर कितनी है, 2, और C की पावर कितनी है, -3। चलो रे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा N2 इज इक्वल टू N1। kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपान 100 ग्राम होल पावर 2। मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपान 100 सेंटीमीटर होल पावर 2। और यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गए, 1/60 लिखा है होल पावर -3। ये ग्राम से ग्राम काटा, 100 से 2 जीरो काट दी, और ये तो पूरे ही कट गया, पावर 2 नहीं 1 बचा, तो टेंशन ही खत्म हो गया। तो N2 इज इक्वल टू हो गया N1, और यहाँ पे 10 पावर 2, 10 की पावर 2। ये तो खत्म हो गया, तो 1 लिख देते हैं, और ये 60 ऊपर चले जाएंगे, 60 ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये -3 है ना, तो +3 हो जाएगा, इंटू 60 की पावर 3। ओके बच्चों, तो यार 6 इंटू 10 पावर 3 लिख सकते हैं ना। N2 इज इक्वल टू N1 इंटू 10 पावर 2 इंटू से लिख सकते हैं 6 इंटू 10, 6 इंटू 10, तो 6 पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 लिख दो ना, सॉल्व करने के लिए लिखते हैं यार, ऐसा लिख देते हैं। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो गया, N1 इंटू 10 पावर 2 और 10 पावर 3 कितने हो जाएंगे, 10 पावर 5, और 6 की पावर 3 है तो 3 बार लिख दो यार, 6 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5 लिख दिया। चलिए 6 6 जा 36, इंटू कर दो, इंटू कहाँ करें, इंटू कहाँ करें, वहीं करेंगे। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू 6 6 जा 36 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5, और इंटू कर रहे हैं, और इंटू कर रहे हैं, तो N2 इज इक्वल टू N1, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और 3 कितने होते हैं, 21 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5।
वो पता है 10 की पावर में लिखने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम अभी समझाने वाले हैं आगे चल के, तो वो बाद में समझा देंगे, परंतु यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा बच्चों। तो अपन थोड़ा सा और कर ही लेते हैं। तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.16। यहाँ डेसिमल लगाया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 10⁻⁷ हो जाएगा। n1 इधर लग देते हैं। तो n1 इज इक्वल टू दिया है, n1 इज इक्वल टू तो दिया है 1 वाट, ये 1 वाट n1 है, तो n1 इज इक्वल टू 1 वाट दिया है। तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.16 इंटू 10⁻⁷। यूनिट नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने हर कुछ सिस्टम दिया है, हर कुछ सिस्टम दिया है, तो इसमें हम यूनिट कैसे लिखें? तो इसमें हम यूनिट नहीं लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारा न्यूमेरिकल समझ में आया, समझ में आया, आना चाहिए। हमने कहा था ना हम बहुत से न्यूमेरिकल करेंगे, हम एमसीक्यू भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी तो फिलहाल तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? एक और क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं यार, एक और कर लेते हैं फटाफट। और पहला एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो गया और ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई। तो एक और क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे? दी वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम। जी का मतलब पता है बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी का मतलब होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू सीजीएस में इतनी दी है और उन्होंने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट। एसआई में इनकी वैल्यू कितनी होगी हमें निकालना है। अब अपन उल्टा करेंगे, अब अपन उल्टा करने वाले हैं। अभी हम जरा जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे पहले, है ना? पहले नहीं, बाद में। पहले हम आपको एक बात बोल दे रहे हैं कि N1, M1, L1 और T1 ये सब हम मान लेते हैं CGS में। मान लो एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं यार। और N2, M2, L2 और T2 ये सब हम मान लेते हैं SI में। इस बार हमने उल्टा माना है, अंतर कुछ नहीं पड़ता है बच्चों, मान लिया है हमने उसे उल्टा। ठीक, फार्मूला भी हम लिख ही दे रहे हैं। N2 इज इक्वल टू N1, ये है आपका M1 अपान M2 होल पावर A, L1 अपान L2 होल पावर B और T1 अपान T2 होल पावर C। अब जरूरत है A, B और C पता करने के लिए। N1 गिवन है, N1 गिवन है, N2 फाइंड करना है। चलो हम जरा G का डायमेंशनल फार्मूला तो निकालें। तो हमें मालूम है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? G M1 M2 अपान R स्क्वायर। तो G बराबर एफ आर स्क्वायर अपान M1 M2। सर पहले भी तो निकाल दिया था, कर लो यार, एक बार और करने में क्या बिगड़ रहा है? करत करत अभ्यास के मास्टरी होती जाए हर कुछ। एफ का फार्मूला होता है ML T-2, R स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, M1 M2 मतलब M इंटू M। एक M से ये M कैंसिल हो गया। तो G का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल रहे हैं। ये M ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? M की पावर -1। L2 और L1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा? L3। और वो T की पावर -2 तो है ही, तो लिखा हमने T की पावर -2। चलो 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 चलो, A इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 3 और C इज इक्वल टू -2। ABC मिल गए हैं और N1 M1 L1 T1 सब के सब CGS में हैं।
तो हमारे पास N2 इज इक्वल टू N1 आ जाएगा M1। M1 CGS में है तो मास क्या होता है CGS में? ग्राम। और SI में मास क्या होता है? kg। पावर कितनी लगेगी? -1 लगा दी। यस। अब देखिए देखिए देखिए, L1 सेंटीमीटर होते हैं, L2 SI में लेंथ की यूनिट मीटर होती है, पावर कितनी? 3 लगा दी। टाइम सेकेंड, सेकेंड पावर कितनी होती है? -2 लगा दी। अब तो काटापीटी करने के लिए केजी को ग्राम में लिखना पड़ेगा, हर बार लिखते हैं तो इस बार भी लिख देते हैं, तो लिखो और N1 की वैल्यू भी रख दो। ये कितनी वैल्यू है? ये काय की वैल्यू है? N1 की वैल्यू है। तो N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 हमने रख दी। और यहाँ पे तो ऊपर तो ग्राम लिखा है, नीचे 1000 ग्राम लिख देंगे केजी को। इस केजी को हमने यहाँ पे 1000 ग्राम लिख दिया। लिख दिया यानी कि लिख दिया। ये सेंटीमीटर है तो यहाँ मीटर आएगा तो 100 सेंटीमीटर हो ही जाएगा, होल पावर 3। ये तो कैंसिल हो गए, कट गए, है ना? मजा आ रहा ना? अब तो सिंपल हो गया। अब तो पूरे बच्चे समझ चुके हैं ये बात। ग्राम से ग्राम काट दो, पावर लगाना हम भूल गए थे तो पावर लगा देते हैं, आप मत भूलना बच्चों। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻8 1/1000, यानी हम लिख सकते हैं 1/10⁻³ होल पावर -1। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर दीजिए तो 1/10⁻² होल पावर 3। करते हैं आगे और करते हैं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यस। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ये 10⁻³ ऊपर ले आओ तो ये -1 का काम खत्म हो जाएगा। उल्टा कर दो, -1 +1 में हो गया, +1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत ही नहीं है तो नहीं लिखा। ये जरूर ऊपर आएंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएंगे। 2 3 जा 6 और ऊपर आ गए, उल्टा कर दिया है इसलिए -6 हो गए। बच्चों 3 है 10 की पावर, ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 +3 -6। तो N2 इज इक्वल टू हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये SI में आया, ये वैल्यू काय में आई है? SI में। यार अब वो यूनिट कैसे लिखें? यहाँ पे हमें एक बात तो और सीखनी पड़ेगी, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि हम यूनिट कैसे लिखें इसकी। तो वो यूनिट लिखने के लिए हमने कहा था कि डायमेंशनल फार्मूले से भी हम यूनिट लिख सकते हैं, है ना? क्या दिया था इन्होंने? डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। सुनना जरा, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर और अपान ग्राम स्क्वायर, ऐसे लिख दो यार, लिख दो लिख दो। डायन को SI में बोलते हैं न्यूटन, फोर्स की यूनिट SI में न्यूटन होती है। सेंटीमीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, और ग्राम स्क्वायर का हो जाता है केजी स्क्वायर। लो भैया, इसके साथ ये यूनिट अपन चपेट देंगे, चप से चिपका दी वो यूनिट। तो बच्चों ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं। बीच से मैं इसलिए हट रहा हूं कि आप चाहो तो स्क्रीन फिर स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख सकते हो बाद में। अभी तो आपने समझ लिया, मुझे पता है यार, जब आप समझ चुके हो तो फिर आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही कर लोगे। एक काम करना, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। हमने जो जो यहाँ पे CGS माने हैं वो आप SI मानना, और SI को CGS मान के ये सब कर लेना। मैं विश्वास दिलाता हूं बच्चों, लाइफ टाइम के लिए गारंटी हो जाएगी आने की। यस। तो बच्चों
अभी सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन हमें करने हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारम।